आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐतिहासिक डिसीजन की बात करूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ईवीएम पे बहस क्यों छिड़ती है। ईवीएम पर मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं। देखिए, अभी बीजेपी जीत रही है तो वो ईवीएम पे सवाल नहीं उठाती, लेकिन जब वो जीती नहीं थी तो उसने भी सवाल उठाए। ये सारी ऑपोजिशन पार्टी जो सत्ता के बाहर रहती है वो ईवीएम पे सवाल उठाती है। उठाना चाहिए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक डेमोक्रेसी में सवाल पूछना हक है, लेकिन ईवीएम पे सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि वो जिस तरीके से काम करता है। एक बार क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आओ हैक करके दिखाओ। आम आदमी पार्टी के आरोप थे, कोई नहीं आया। तो बात यह है कि ईवीएम, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो ईवीएम जिस तरीके से बनता है, जो उसका कंट्रोल यूनिट, जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होते हैं। कोई भी चीज को हैक करने के लिए विंडो चाहिए। अगर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप उसको हैक कर सकते हो, नहीं है तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां एक अलग बात है, वीवीपैट, ठीक है, वेरीफाइड पेपर ट्रेल, जो कि निकलता है मशीन से, वोटिंग मशीन से, ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। वैसे भी ईवीएम जो है भाई, टीएन सेशन, जिनका नाम सुनते ही पॉलिटिशियन थर थर कांपने लगते थे, उनकी बायोग्राफी, उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। 1990 में उन्होंने रिफॉर्म किया इलेक्शन कमीशन को। वरना पहले तो बिहार में स्पेशली ऐसा लगता था कि वोटिंग नहीं हो रही है, युद्ध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ऐसा होता था। तो अभी हमारी वोटिंग बहुत सही हो गई है, तो इस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। वेरीफाइड वोटर पेपर ट्रेल जो ये आया, बोला कि देखिए अब ऐसा है कि वीवीपैट जो है ये हमको समझ में नहीं आया। यहां पे ऑपोजिशन का आरोप है कि ये इसमें धांधली है। तो वीवीपैट के कुछ सवाल थे, 5 पॉइंट्स में मैं आपको समझा दूंगा पूरा केस, ठीक है ना। तो पेटिशंस डाली गई थी, 100% क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या होता है? अभी जैसे क्या है, आप गए, अभी इलेक्शन आप क्या होगा, आप जाएंगे, आपके पास एक वोटिंग मशीन होती है। पहले आपका पहले लिस्ट निकलेगी। लिस्ट नहीं भी है तो वोटर आईडी कार्ड से आप जाके वोट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वोट जरूर दीजिए। तो आप गए, अब आपको एक रूम अलॉट किया, आप लाइन में लगे, आप रूम में गए, वहां पे मशीन रखी रहती है, कैंडिडेट्स के नाम, हर कैंडिडेट के बगल में एक बटन होता है, उसका सिंबल भी होता है, आपने वो दबाया। उसके बाद वीवीपैट से क्या निकलेगा, एक पेपर निकलेगा, उसमें पार्टी का सिंबल, कैंडिडेट का नाम और सीरियल नंबर। वो 7 सेकंड तक लाइट जलेगी, आप देख लीजिए आप ही ने वोट दिया है। उसके बाद वो कट के नीचे गिर जाएगी। पहले मैं सोचता था कि यार इसको घर क्यों नहीं ले जा सकते हम, हालांकि वो भी सवाल यहां पे दिया गया है, उसका भी जवाब यहां पे दिया गया है। तो यहां पे ऑपोजिशन कह रही थी कि आप इसकी क्रॉस चेकिंग करवाइए, ठीक है, कि क्या ये जो पेपर गिर रहा है और जो वोट पड़े वो सही है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि किसी ने 50 कांग्रेस को दिए और 50 बीजेपी को दिए, ठीक है। अब पेपर में वही आया तो आप उसको क्रॉस चेक करवाइए। हो सकता है पेपर में 50-50 हो, लेकिन एक्चुअल में बीजेपी को ज्यादा गए हो, कांग्रेस को कम गए हो, या कांग्रेस को ज्यादा गए हो, बीजेपी को कम गए हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको चेक करवाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू। जो भी काउंटिंग होती है, हम चाहते हैं कि जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है, जिसको वीवीपैट बोला जाता है, इसको आप चेक करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बेटा, ऐसा है कि पहली बात तो केयर एंड कॉशन। देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना खतरनाक होता है क्योंकि लोगों का भरोसा उठेगा अगर आप बार बार ईवीएम पे। तो एक तो पहली बात, अपनी हार आप मान नहीं रहे हो। दूसरा पॉइंट है ना कि लोगों का भरोसा उठता है, डेमोक्रेसी से भरोसा उठना बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की अगर आप इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाओगे तो ये गलत है, जो कि मैं भी मानता हूं गलत है। जहां पे कोई जीतता है वहां सवाल नहीं उठते, वहां ऑपोजिशन सवाल उठाता है, ठीक है। जब हारता इंसान तो इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं। तो यहां पे सेकेंड फेज ऑफ द पोलिंग जो लोकसभा इलेक्शन में हुई, तो सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने बोला कि देखिए कोर्ट का कॉन्फिडेंस है ईवीएम में, तो आप उसको इंश्योर करें। अब यहां पे 5 पॉइंट्स में हम देख सकते हैं ऐतिहासिक डिसीजन आया है कि देखिए यहां पे बोला गया था, यार बैलेट पेपर की बात बोल रही है कि बैलेट पेपर पे जाइए। मतलब देखिए क्यों बोला जा रहा है, मुझे खुद नहीं बैलेट पेपर पे जाए, क्यों जाए आप? लोगों को आप बोलेंगे यूरोप में भाई सिस्टम, अरे यूरोप की कहां तुम अपने कंपैरिजन कर रहे हो? तुम यूरोप से अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है। यूरोप में तो रेफरेंडम होता है बहुत जगह, तो करवा दो रेफरेंडम, अच्छा ही है, हम लोग सीधा वोट करेंगे, है ना। कोई बिल आएगा हम लोग सीधा वोट करेंगे। तो यूरोप आप छोड़िए, ठीक है ना। जर्मनी में सेल्फ पनिशमेंट है, अगर कोई काम नहीं किया तो सेल्फ पनिश करता है। करवाओ नेताओं को सेल्फ पनिश। आपने वादा किया, आप नहीं करो, करो अपने आप को सेल्फ पनिश, मत लड़ो चुनाव।
तो ये कुछ बैलेट पेपर तो बड़ा डेंजरस होता है। बैलेट पेपर देखिए, पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए बैलेट पेपर का यूज़ होता था, लेकिन इसी बैलेट पेपर में बहुत बूथ कैप्चरिंग हमने देखी है। ठीक है, बहुत जगह कई बार क्या होता था कि जो बैलेट पेपर होता था, इंक जो है वो फैल जाती थी, जिसकी वजह से वोट बर्बाद हो जाते थे। ठीक है, और वो फिर से काउंटिंग शुरू होती थी। यहां पे टेक्नोलॉजी में आप कुछ नहीं कर सकते, घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कर लो बूथ कैप्चर, वो ऑलरेडी उसी में सेव हो गया है जो चिप आती है। तो वीवीपैट क्या है? देखिए, वीवीपैट आपको पता है कि वेरिफिकेशन सिस्टम है। ये आया था ताकि आपको और ज्यादा सजग किया जा सके, कि आपको ये बताया जा सके कि आपने किसको वोट दिया है। ठीक है ना? तो इस तरीके का होता है। तो सिंबल, नाम और सीरियल नंबर, 3 चीजें लिखी होती हैं, और ये आता है 7 सेकंड तक लाइट जलती है, और उसके बाद जो है ये नीचे गिर जाता है, टूट के नीचे गिर जाता है, आप इसको घर नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या थे? तो चलिए, सबसे पहला कंसर्न जो था कि क्रॉस वेरिफिकेशन करिए। जो एडीआर, एसोसिएटेड फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उन्होंने बोला कि हर वोटर जो है वो शुड बी वेरीफाई एबल टू वोट। हाँ, ये मैं मानता हूं। ठीक है, तो ये वेरीफाई करे, ठीक है, अपने वोट को वेरीफाई करे कि सही से काउंटिंग हुई है। मतलब आपने वेरीफाई करने का जो वोटर को हक है वो दिया जाना चाहिए। अभी इनको काउंट किया जाता है, उसके बाद फिर ईवीएम की टैली से मैच किया जाता है 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ पर, लेकिन ये हर बूथ पर होना चाहिए, सिर्फ सिलेक्टेड बूथ पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे कोर्ट ने बोला, जस्टिस खन्ना ने बोला कि बिल्कुल सही बात है और आप सही कह रहे हो। ठीक है, कि हां, वोटर का हक है जानना, लेकिन 100% नहीं हो सकता। आप देखिए, आप एक बात बताइए, आप हर को गिन रहे हो, ये फिजिकल काम है, तो इसमें बहुत ही फिजिकल एक्सेस टू दी वीवीपैट स्लिप, ये डेंजरस है और ये बहुत थकावटी काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा। वोटर्स राइट्स प्रोटेक्टेड है, कैसे? चलिए बताते हैं। 7 सेकंड में डिस्प्ले आता ना वीवीपैट में, तो आपने देख तो लिया, आपने देख लिया ना कि कैसे काम हो रहा है, कैसे स्लिप, आपने जिसको वोट दिया वही स्लिप जो है वो नीचे गिर रही है, आपने देख लिया। ठीक है ना? ग्लास विंडो है जिसमें पता चल जाता है कि सीरियल नंबर, कैंडिडेट, सब कुछ यहां पे लिखा रहता है। तो फिर दिक्कत क्या है? ये बहुत ही भयानक फिजिकल लेबर हो जाएगा और ये सही नहीं है। जस्टिस दत्ता ने बोला कि जो वोटर्स हैं, अगर उनको लगता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई वोट डाला और उनके हिसाब का कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी की स्लिप निकल आई, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से मैच करें, उस हिसाब से वोटर्स के राइट को सेटिस्फाई किया जाएगा। और उसके बाद यहां पे एक चिप लगी रहती है, उसमें सारा रिकॉर्ड सेव होता है, तो उसे देख के बता दिया जाएगा कि आपने किसको वोट दिया। ठीक है ना? तो अगर ऐसा होता है, मिसमैचिंग होती है, तो आप जो है वो बात कर सकते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। लेकिन अब हर एक स्लिप को काउंट करवाना ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, आप बताइएगा आप किन बातों से सहमत और आपको क्या लगता है। उसका अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो था, ईवीएम की टैंपरिंग। यहां पे सिटीजंस कमीशन ऑन इलेक्शंस, ये रिपोर्ट आई थी। अब यहां पे आर्ग्यू किया गया था कि ईवीएम की टैंपरिंग का या हैकिंग की एक पॉसिबिलिटी है। तो जस्टिस खन्ना ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, इट इज अनफाउंडेड। कैसे, ये कहां से, मतलब आप हमको बताइए। और एक हैकेथॉन भी रखा था, कोई नहीं आया था, नोबडी केम। माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर जो ईवीएम में यूज किए जाते हैं वो वन टाइम प्रोग्रामेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको आप बदल नहीं सकते। मैंने क्या बोला कि एक बार आपने ये प्री प्रोग्राम्ड होता है। अब या तो आप पहले से ही प्रोग्रामिंग ऐसी कर दो, हो सकता है, तब हो सकता है जब आपके पास पूरी सत्ता, आपकी जो सीआरपीएफ, सब एवरीथिंग आपके हाथ में हो। अगर भारत में डिक्टेटरशिप होती तो ये हो सकता, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रेबल्स हैं तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है, पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है ना कि ऐसे में दिक्कत होगी। वीवीपैट से तो आपको पता ही चल जाएगा, बहुत सारी लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी होती है। तो पहली बात, इस प्रोग्रामेबल मेमोरी को कोई बदल ही नहीं सकता। तो आप हैक कैसे बात कर रहे हो? हैकिंग के लिए एक विंडो चाहिए होती है, बाहर से नेटवर्क होगा तो डेफिनेटली हैकिंग इज पॉसिबल। तो सबसे बड़ी बात जो इंटीग्रिटी है इलेक्शन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो माइक्रो कंटेनर्स है उसको चेक किया जाए। ठीक है, एक बार ईवीएम गया, कोई माइका लाल, किसी का बाप भी नहीं उसको टैंपर कर सकता, उसको खोल ही नहीं सकता, टैंपर की बात है। तो सेकंड और थर्ड हाईएस्ट पोलिंग कैंडिडेट जो हुआ, ठीक है, देखिए इसको चेक करो आप। बेसिकली यहां पे यही बोला गया है कि अगर बहुत दिक्कतें हैं तो चेक कर लीजिए आप।
यहां पे रिक्वेस्ट जो है वो 7 दिन के अंदर आनी चाहिए, जैसे ही रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर। जस्टिस खन्ना ने यह भी बोला कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स हैं, जो एसएलयू है, जो वीवीपैट में यूज होते हैं, वो कैंडिडेट का नाम सिंबल वीवीपैट में डालने के काम आते हैं, उसको सील करो और उसको 45 दिन तक रखो। देखो ये और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है कि अगर आपको डाउट है तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 45 दिन तक रखेंगे, ठीक है। जो भी रिकॉर्ड है 45 रिजल्ट के बाद हम 1.5 महीने तक इसको रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, तो आके कंप्लेन दर्ज कराए और इस डेटा से हम उसको मैच कर लेंगे, ठीक है ना। तो ओपन करो, एग्जामिन करो और जैसे ईवीएम का होता है उस तरीके से ही आप जो कर रहे हो कर देंगे 45 दिनों तक, लेकिन टैंपरिंग का यहां पे सवाल नहीं उठता है। फिर उसके बाद डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं, ईवीएम वीवीपैट डिस्क्रिपेंसी। एडीआर ने यह बोला कि यहां पे कुछ जगह पे डिस्क्रिपेंसी हमको देखने को मिली। अब एक एग्जांपल उन्होंने यूज किया, आंध्र प्रदेश की मिदुकुर सीट, मिदुकुर असेंबली में 2019 में इलेक्शन हुए थे जब, तो ईवीएम ने 14 ज्यादा वोट काउंट किए थे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यूज किया था। उस समय रिटर्निंग ऑफिसर ने क्लेरिफाई किया कि मॉक पोल था। पोल से पहले मॉक पोल होता है कि मशीन सही से काम कर रही है, सबको दिखाया जाता है, सारे पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है कि देख लीजिए ये मशीन है, काम कर रही है। ऐसे रैंडमली नहीं होता है, सब कुछ पहले से, कहते हैं ना कि क्रिकेट मैच से पहले बहुत सारे प्रैक्टिस मैच होते हैं, तो वो होता है, ठीक है ना। अब इस पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। तो जस्टिस खन्ना ने क्या बोला, देखिए यहां पे एक केस है जो मिदुकुर का है, जो कि सही है, बट आपको ये समझना चाहिए कि ये एक केस है और कहीं पे भी सिंगल केस नहीं आया मिसमैच का। और वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने खुद बोला कि ये मॉक पोल था, इसमें गलती हुई है, मशीन्स है, इसीलिए मॉक करवाया जाता है कि कहीं मशीन्स खराबी तो नहीं है, कहीं ऐसा होता है कि कोई मशीन में खराबी निकल गई है, इसीलिए करवाए भी जाते हैं। तो 26 केसेस यहां पे इट वाज अबाउट दी, जो मतलब इट वाज ट्रू इन दी 26 केसेस ऑफ वोटर कंप्लेंट अबाउट मिसमैच, ये आया। लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल केस था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत सारे ढेरों केसेस जो है वो आ रहे हैं। फिर अगला जो पॉइंट है वो बोला गया कि देखिए जो वीवीपैट स्लिप है वो वोटर को क्यों नहीं दे सकते। ये मैंने भी सोचा था कि वीवीपैट वोटर को दे दो, तो पेटिशनर ने बोला कि जो स्लिप नीचे गिरती है वो भाई वोटर को क्यों नहीं दे सकते, ठीक है, आप कर लीजिए ना, क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन यहां पे बोला कि देखिए जस्टिस खन्ना ने यह बोला कि देखिए पहली बात तो इसका कोई मतलब नहीं है, दूसरी बात यह है आपको दिख रहा है ना आपने किसने वोट दिया, अब हम स्टोर भी कर देंगे, 45 दिनों तक आप देख भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ग्लास विंडो है ना, ये इट इज प्रिवेंटेड, ठीक है ना, किसी भी तरीके से डैमेज से इसको प्रिवेंट किया गया है। अगर मान लीजिए हमने ये स्लिप दे दी तो ये मैल प्रैक्टिसेस, मिसयूज और डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अगर स्लिप, मान लीजिए आपके पास स्लिप है, पता चल जाएगा ना हमने किसको वोट दिया है, तो अगर ये पता चल गया, ये डेटा आ गया, बंगाल में हुआ था ये, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इससे यूजर भी सेफ है, मतलब जो वोटर है वो भी सेफ है और सब सेफ है, ठीक है। फिर यहां पे बोला गया कि पेपर बैलेट्स पे वापस चलते, तो एडीआर ने ये सजेस्ट किया कि भारत बैलेट पेपर सिस्टम पे वापस चला जाए। जर्मनी का एग्जांपल लिया जो कि पेपर पे चला गया, तो यहां पे यही बोला कि देखिए स्लिप्स जो है उसको आप काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट बैलेट पेपर का यूज करें। तो जस्टिस खन्ना ने बोला कि आप क्या ही कर रहे हो, आप देखिए एडवांटेजेस ईवीएम के बहुत सारे हैं, बूथ कैप्चरिंग को, इनवैलिड वोट्स को ये हटाता है। साथ ही साथ बारकोड्स पे उन्होंने कमेंट नहीं किया, लेकिन आप ये समझिए कि ये ईवीएम के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। अब आप बोल रहे कि वापस चले जाओ, तो ये कैसा, ये मजाक है, ठीक है, क्योंकि उस समय बैलेट पेपर में बहुत सारी बूथ कैप्चरिंग, बहुत दिक्कतें होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली है कि अगर किसी को यह लगता है कि गड़बड़ की गई है तो वो आए, 45 दिन तक डेटा स्टोर है, चेक करवाए, पैसे आपके लगेंगे, आप पैसे दोगे, पूरे पैसे आपके लगेंगे। अगर डेटा ठीक आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डेटा ठीक नहीं है तब तो कोई बात नहीं, और डेटा ठीक आया तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, याद रखिएगा। जो भी 1 लाख 10 लाख जितने भी पैसे लग रहे हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ये बहुत बिल्कुल सही बात बोली कि अगर आपको डाउट है आप दो, पैसे दो, चेक करवाओ। अगर डेटा ठीक आया तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे, डेटा गलत आया तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो ये कोर्ट ने सारे सवालों के जवाब जो है वो दे दिए हैं जो भी वीवीपैट से रिलेटेड, और एक हिस्टोरिक डिसीजन है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।